आपने काफी बार सुना होगा कि जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कि ये बच्चा अपने पापा के लिए बहुत लकी है, अपने मामा के लिए बहुत लकी है, या फिर अपने दादा के ऊपर भारी है। बच्चा किस पाए से पैदा हुआ है, तो ये पाया होता क्या है? तो आज हम यही जानेंगे। तो राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक, और आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो लाए हैं, शायद ही आपने यूट्यूब पे पहले कभी इसके ऊपर देखा होगा कि कोई डिस्कशन चल रहा है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मधुप्रिया जी के साथ कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो किस पाए से पैदा होता है, तो वो पाया होता क्या है। तो जी, राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे। मैम ज्योति जी, देखिए जो बताइए पाया, आप। हाँ जी। हाँ, जो पाया हम कहते हैं वो जनरली जब बच्चे का जन्म होता है तभी निर्धारित होता है कि ये कौन से पे, जैसे हम कहते हैं ना कि 27 में बर्थ हुआ है या इसका छठी होगा, है ना, या फिर गंड मूल में बर्थ हुआ है। उसी तरह से पाया का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। पाया जनरली होता है चंद्रमा की स्थिति पे डिपेंड करता है। पाया 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है वो सिल्वर यानी कि चांदी का पाया, आपने सुना होगा, चांदी के पैर लेके आए हैं, है ना। बिल्कुल। चांदी, तांबा, सोना और लोहा 4 तरह के पाए होते हैं जो चंद्रमा की स्थिति कुंडली में क्या है उस पे डिपेंड करती है कि ये चंद्रमा अगर 2, 5 या 9वें स्थान में होता है तो चांदी का पाया में उनका जन्म माना जाता है। ऐसे ही चारों पाए अपने अलग अलग चंद्रमा की स्थिति में होते हैं और उनसे उनके भविष्य के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ओके। जी। तो मैम हम एक एक करके हम अपने चारों जी। पाए के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम चांदी के पाए के बारे में ही जानना चाहते जी। हैं। जी, ज्योति जी, चांदी का जो पाया होता है ये जो सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है ना। सबसे अच्छा जो है पाया वो चांदी का पाया ही माना जाता है। अगर चंद्र कुंडली लग्न से चंद्रमा अगर दूसरे, 5वें या 9वें घर में स्थिति होती है चंद्रमा की, तो वहां पर कहते हैं कि ये चांदी के पाया में इनका बर्थ हुआ है। ये बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं। इनके आने के बाद परिवार में भी काफी अच्छा समृद्धि आती है, वृद्धि होती है। तो चांदी का पाया बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। मतलब ऐसे कहते हैं कि राजयोग लेके पैदा हुआ है ना, और इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत लग्जरी में नहीं होती है। तो चांदी का पाया सबसे अच्छा माना जाता है, इन चारों पाए में सबसे अच्छा माना जाता है। ओके। तो मैम दूसरा जो हम बात करेंगे सोने के पाए के बारे में। मैं इसमें आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि इसमें ख़ास करके जैसे हम कहते हैं सोना चांदी, आज के युग में सोना सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। परंतु यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में सोने के पाए को तीसरा स्थान दिया गया है। इसके बाद ओके। तांबे के पाए को ज़्यादा शुभ माना जाता है ना? सबसे ओके। पहला चांदी और फिर दूसरा तांबे का पाया। अगर तांबे का तो पाया फिर हम चंद्रमा, सीरियल वाइज ही चलते हैं फिर। जी, जी, तो मैम हम चंद्र सेकंड वाले की तरफ ही जाएंगे। जी, बिल्कुल। अगर चंद्रमा तीसरे, 7वें या 10वें स्थान में होता है, तो वो तांबे का पाया का बर्थ माना जाता है। तांबे के पाए में जिनका भी बर्थ होता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी पहले से होती है, क्योंकि तांबा जैसे हम कहते हैं सूर्य का होता है, उसी तरह से लीडर, बहुत अच्छी सोच वाला, बहुत लोगों, मतलब एक कहते हैं कि बहुत सोशल होना, तो ये सारे तांबे के पाए वाले लोग होते हैं। और तांबे का जिनका पाया होता है वो परिवार के लिए भी बहुत शुभ मानते हैं, साथ ही साथ वो कर्मठ होते हैं, उन्हें कर्म पे विश्वास होता है और आगे चलकर अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हैं, पर इन्हें साथ-साथ मेहनत भी करना पड़ता है, ये है। और जैसे चांदी के पाए वालों को जन्मते साथ बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत अच्छे जी। फैमिली में होते हैं और नहीं भी हैं तो धीरे-धीरे उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है। यहाँ पर है कि थोड़ा बैलेंस्ड होते हैं, पर ये मेहनती बहुत होते हैं, नीडर होते हैं, बड़ी-बड़ी अचीवमेंट जो करते हैं वो तांबे के पाए वाले ही लोग करते हैं। ओके। तो जी। मैम जो थर्ड है हमारा सोने के पाए, तो उसके बारे में। जी, सोने का पाया जो होता है जब भी चंद्रमा पहले स्थान में, छठे या 11वें स्थान में हो, तो यहाँ पर कहते हैं सोने के पाए में जन्म लिया है। क्योंकि छठा स्थान जो होता है ये मामा के घर को इंडिकेट करता है या नानी के घर को इंडिकेट करता है। तो छठे स्थान में चंद्रमा आने से मामा पे भारी होता है।
तो यहाँ ओके। पर ये है कि मामा पे भारी होता है तो क्या करना चाहिए? ऐसे में कहते हैं कि सोने का कोई भी आप विष्णु या शिव भगवान को बनवा के एक पत्री में और उसे बच्चे से दान करवाएं धर्म स्थान पे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, तो जो ज्यादातर पहले के लोग करवाते थे, अभी के लोगों को पता नहीं है तो नहीं करवाते। तो कभी कभी आप बिल्कुल। देखोगे कि बच्चे का बर्थ हुआ और मामा का कंडीशन खराब होता जा रहा है, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ पर ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए इन सब चीजों का बहुत महत्व है। अगर किसी का भी ऐसा कुछ होता है तो इन्हें दान पुण्य कर्म अपने करते रहना चाहिए, ताकि किसी को भी ट्रबल नहीं आए। और सोने का कुछ भी आप छोटा सा भी कुछ भी बनवा के आप बच्चे के हाथ से 40 दिन के अंदर अंदर दान करवाएं, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो और मैम लास्ट जो जो हमारा बचता है, हाँ जी मैम। लोहे का पाया जिसे हम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी पाया खराब होता है, लेकिन अगर मैं श्रेष्ठता से बात करूं तो ये चौथे नंबर में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऐसे लोगों को बहुत थोड़ा ट्रबल लाइफ भी मिलता है। और अगर चंद्रमा चौथे स्थान, 8वें या 12वें स्थान में है तो उन्हें लोहे का पाया मिलता है, मतलब उन्हें चलने के लिए लोहे का पैर मिलता है, समझ लो। तो ये थोड़ा-सा बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और इन्हें लाइफ में बहुत ट्रबल्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर और भी ग्रह इनके काफ़ी अच्छे हैं, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो लोहे के पाए वालों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बहुत ही ट्रबल है, क्योंकि और भी ग्रह जो होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनके कि कैसे हैं। बट हाँ, एक जो उनका मूल होता है कि उन्हें मेहनत तो बहुत ज़्यादा करना ही पड़ेगा, तो उन्हें मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। वो भाग्य से अपने आप कुछ उन्हें नहीं मिलता है। ओके। तो लोहे के तो पाए मैम वालों के लिए एक हम्म, उपाय हाँ मैं जी। आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जिनका भी लोहे का पाया में बर्थ होता है, उन्हें शनि भगवान की पूजा करती रहनी चाहिए। साथ साथ उड़द के दाल का शनिवार को दान करते रहें, तो ये सभी कुछ बैलेंस करते रहते हैं। ओके। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि जो सोने के पाँव होते हैं तो वो 40 दिन के अंदर आपने बताया कि वो रेमेडी करनी चाहिए। तो क्या जी। जैसे काफी बार होता है कि स्टार्टिंग में हम नहीं ध्यान देते कि बच्चे के कौन से पाया है और उसका हम कोई दान नहीं करवाते, तो क्या ये हम बाद में करवा सकते हैं? बिल्कुल, बाद में भी करवा सकते हैं। जितना जल्दी आप दान करवाएँगे, उतना अच्छा इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि पहले तो देखिए ऐसा होता था कि बच्चे का जन्म हुआ और सीधा लोग पंडित जी से पूछते थे कि किसमें पड़ा है, कौन से नक्षत्र में पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें होती थी कि भई अगर गंडमूल में है तो 40 दिन तक पिता बच्चे का चेहरा नहीं देखते थे, क्योंकि पिता पे भारी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पहले थी, अब लोग नहीं जानते हैं या नहीं कर पाते हैं, शायद फैमिली मेंबर्स के कमी के कारण। परंतु मैं अभी भी कहूँगी कि जब भी बच्चे का बर्थ होता है, तो ये 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से नक्षत्र में बर्थ हुआ है, कोई ऐसा दशा या मूल में नहीं है तो उसकी शांति करानी चाहिए अगर मूल में जन्म होता है। और पाया अगर पता चल जाए, वो पंडित जी या किसी से भी आप दिखाएँगे, आपको पता चल जाता है, तो उनका आप 40 दिन के अंदर निदान करवाएँ, तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ऐसे आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो ये था हमारा एक कंप्लीट वीडियो जिस पे हमने डिस्कशन किया है कि बच्चा अगर हुआ है तो वो क्या किसके ऊपर भारी है। कहा जाता है कि मामा के ऊपर भारी है, पापा के ऊपर भारी है या किसी के लिए लकी है। तो अगर किसी के ऊपर भारी है तो मैम ने बहुत सारे हमें रेमेडीज बताई है कि वो हमें करवानी चाहिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया। डॉक्टर मधुप्रिया के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मैम से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको वास्तु या फिर ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए। तो सभी को राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे, 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 राधे।